आखिर क्या वजह है कि दुनिया की सभी ताकतवर मिलिट्री रखने वाली कंट्रीज रशिया, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम आज तक अफगानिस्तान जैसे छोटे और कमज़ोर मुल्क से बार बार हार चुकी हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से दुनिया की सुपर पावर्स उल्टे पांव भागने पर मजबूर क्यों हो जाती हैं? अफगानिस्तान में ऐसा क्या राज छुपा है और इस बंजर सरजमीन पर रशिया, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम का क्या इंटरेस्ट रहा है? खबरजार में एक बार फिर से आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, तालिबान अफगानिस्तान की सबसे मुअस्सर जंगी और सियासी कुव्वत हैं। अगर बात की जाए इनकी ट्राइबल की तो ये एक पश्तून ट्राइबल से बिलोंग करते हैं। 24 दिसंबर 1979 में जब रशिया अफगानिस्तान में इंटर हुआ था तो इसी ट्राइबल के लोगों ने अफगान मिलिट्री के साथ मिलकर रशिया से मुकाबला किया था। तालिबान का सबसे फेवरेट जंग लड़ने का स्टाइल गोरिल्ला जंग है, जो सदियों से अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता रहा है। माजी में हर दफ़ा यूनाइटेड किंगडम, रशिया और यूएसए को इसी मुज़ाहमत का सामना रहा है। अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बैरूनी मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मुज़ाहमत में सिर्फ अफ़गान कौम ही नहीं बल्कि इस मुल्क का जगराफिया भी शामिल हो जाता है। अफगानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा काफ़ी ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, जहाँ जदीद तरीन इक्विपमेंट से लेस वेल ट्रेन मिलिट्री भी बेबस नज़र आती है। 2021 में अमेरिकी फोर्सेस को यहां से निकलने के लिए भी तालिबान के साथ डील साइन करनी पड़ी। इस जंग के दौरान अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से को कंट्रोल करती थी, जबकि इसकी पॉपुलेशन यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। इतना छोटा कंट्री अपने से 10 गुना बड़े और सुपर पावर कंट्री से कैसे मुकाबला कर सकता है? इसके कई सारे जवाबात हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में छुपा हुआ है। खुदकुश हमलों को तालिबान का सबसे मौसर हथियार माना जाता है। इनको उस वक़्त अफगानिस्तान में मौजूद इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा सड़क के किनारों पर नस्ब एक्सप्लोसिव माइंस और रिमोट कंट्रोल बॉम्ब भी तालिबान की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। बुनियादी तौर पर तालिबान गुरिल्ला जंगजू होने की वजह से छोटे हथियारों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ ऐसी इतलात भी हैं कि तालिबान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेटो और यूएस आर्मी से छीन कर इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, तालिबान का दौरे हुकूमत 1995 से 2001 तक तकरीबन 6 साल के अरसे पर मबनी है। इस दौरान अफ़गानिस्तान को अगर कोई चीज़ तालिबान ने दी थी तो वो इंसाफ की बरवक़्त फराहमी और अमन व अमान की मिसाली सूरत हाल थी। इनके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में शाहराहों को महफूज बना दिया गया था और तमाम गैर कानूनी टैक्स ख़त्म कर दिए गए थे। एक तबाहशुदा मुल्क जो एक सुपर पावर से 11 साल तक जंग लड़ता रहा, वहाँ सिर्फ 6 साल के अरसे के अंदर इतने बड़े काम कर दिए गए कि दुनिया की तारीख में इनकलाब की नई मिसाल कायम कर दी गई। यही बात यूएसए और यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल हजम ना हुई कि इतनी गरीब मुमलिकत जिनके पास ना इंजीनियर्स, ना यूनिवर्सिटियाँ हों और ना ही दीगर तरक्की याफ्ता अक़वाम की तरह पॉलिसियाँ हों, इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना मोज़े से कम ना था। तालिबान हुकूमत को सिर्फ 3 ममालिक पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया ने तस्लीम किया था और इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। पड़ोसी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान से ही इनके ताल्लुकात बेहतरीन थे। 2001 में जब अमेरिकन फोर्सेस ने यहां कब्जा करने की कोशिश की तो तमाम नेटो कंट्रीज़ की टोटल 1,30,000 फोर्सेस को अफगानिस्तान में बाय एयर भेजा गया, लेकिन इतनी ज़्यादा फोर्स के लिए सप्लाईज, टैंक और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के ज़रिए भेजा जाता था। अफगानिस्तान मिलिटेंट्स को अच्छी तरह मालूम था कि उसके लिए खैबर पास कितना इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से वो पहाड़ों पे रहकर ट्रक्स पर हमला करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। जब इनको अमेरिकी फ़ौज की तरफ से जवाबी हमले का सामना करना पड़ता तो वो बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते और नेटो कंटेनर्स को खैबर पास इंटर होने से पहले ही जला देते थे। बेशक कई मकामात पर नेटो फोर्सेस को कामयाबी भी मिली, लेकिन पूरी 20 साला जंग का निचोड़ निकाला जाए तो यूएसए सिर्फ 15% अफगानिस्तान को होल्ड करता था।
एक अंदाजे के मुताबिक यूएसए ने अफगानिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में टोटल 2.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिए थे। यानी सिर्फ एक दिन में अमेरिका अपनी फौज पे 300 मिलियन डॉलर खर्च करता था। इतनी ज्यादा रकम खर्च करने के बाद भी 85% एरिया में तालिबान का होल्ड था। तो यूएसए ने यहाँ से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। नाजरीन, अब ये बात तो हम सबको समझ आ गई कि अफगानिस्तान की डेंजरस पहाड़ियाँ, इसमें मौजूद अनगिनत सीक्रेट केव्स और आइसोलेटेड ट्राइबल एरियाज की वजह से ही गैर मुल्की ताकतें यहाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। लेकिन आखिरकार हर कोई अफगानिस्तान को ही कंट्रोल क्यों करना चाहता है? इस बात का जवाब भी हमें अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है, जिसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के मामलात कंट्रोल में हों। अब जाहिर है जो भी अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करेगा वो इस रीजन की तमाम कंट्रीज़ के लिए बहुत ख़ास होगा। यही वजह है कि दुनिया की सभी सुपर पावर्स कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान में होल्ड जमाने के लिए अपना लातादाद जानी और माली नुकसान करवा चुकी हैं। उम्मीद है खबरदार की इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ।